अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक टाइम था कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े मीट एक्सपोर्टर्स में से एक था और कई बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट इंडिया किया करता था। इस इंडस्ट्री से इंडिया के लाखों लोग वाबस्ता थे और लाखों लोगों का रोजगार इसी से जुड़ा था। जो मुल्क इंडिया की बीफ मार्केट से सबसे ज्यादा फायदा उठाते थे उनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश भी थे और बांग्लादेश की जो गोश्त की जरूरियात थी ये इंडिया की बीफ मार्केट से जुड़ी हुई होती थी। लेकिन मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद ये सब कुछ तब्दील हो गया और उन्होंने बीफ पे बैन लगा दिया गया। खासतौर पर गाय की जो एक्सपोर्ट थी उस पर उन्होंने सख्त तरीन एक्शन ले लिया। इसी सिलसिले में बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर भी सख्त क्रैकडाउन किया गया और जो एक इनफॉर्मल मार्केट मौजूद थी वहां, जिससे इंडिया की बीएसएफ के ही अफराद चलाते थे, उसे बंद कर दिया गया। अलबत्ता हल्के पैमाने पे ये सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन इस सब कार्रवाइयों में बांग्लादेश के लिए एक जबरदस्त नतीजा सामने आया है। इंडिया के माल में कमी आने के बाद बांग्लादेश की जो अपनी इंडस्ट्री है गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है पहले के मुकाबले में और डिमांड बढ़ने से बांग्लादेश के जो फार्मर्स हैं उनके तो मज़े ही हो गए। जबकि इंडिया में जो लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे उनके लिए मसाइल बढ़ चुके हैं और वहाँ इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। बांग्लादेश की जीडीपी गुज़िश्ता 6-7 साल से मुसलसल बढ़ रही है, जिस वजह से वहाँ पर परचेजिंग पावर भी बढ़ चुका है और इसका भी एक बड़ा असर पड़ा है इस मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ में। यूनाइटेड नेशंस की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में इस वक्त रोजाना 10 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस होता है और जब मोदी साहब की हुकूमत आई थी तब इससे भी आधे से भी कम दूध जो था वो बांग्लादेश में प्रोड्यूस हो रहा होता था। और गोश्त की जहाँ तक बात है तो बांग्लादेश ने खुद को 2018 में ही हिस्ट्री में पहली बार बांग्लादेश ने 2018 में खुद को सेल्फ सफिशिएंट मुल्क डिक्लेयर किया था गोश्त की प्रोडक्शन के हिसाब से। यानी ये है कि हमें इंडियन गोश्त की अब ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खुद का जो स्टॉक है वो मोर देन इनफ है। 2018 से बांग्लादेश की जो डिमांड थी गोश्त की वो 7.21 मिलियन मेट्रिक टन थी, जबकि बांग्लादेश ने जो गोश्त प्रोड्यूस किया था उस साल वो 7.26 मिलियन मेट्रिक टन था। यानी 2018 से उल्टा बांग्लादेश गोश्त इंपोर्ट करना तो दूर, गोश्त एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गया। इस तरह मोदी साहब की जो हिंदुत्व से जुड़ी एक और इंतहा पसंदाना पॉलिसी थी इंडिया की, उसने इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री और गोश्त की जो एक्सपोर्ट थी इस इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया और शायद अब इस सनद का दोबारा उस तरीके से उठना बहुत मुश्किल है। इस वक्त इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो सख्त मुश्किल में हैं और डेस्परेटली चाहते हैं कि किसी तरह से उनका जो माल है वो बांग्लादेश में बिके। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के जो फार्मर्स हैं वो सख्त मुश्किल में हैं और वो भी कुछ कमा सकें, इसलिए उनकी ये ख्वाहिश है कि उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश ले जाया जा सके। इसी सिलसिले में वहाँ से क्या हो रहा है कि इंडियन साइड में ब्रह्मपुत्रा जो दरिया है उसमें गाय भैंसें इंडिया की जानिब से छोड़ दी जाती हैं अब, जिन्हें फिर बांग्लादेश में जो उनके ख़रीदार हैं वो निकाल कर बाहर रखते हैं और फिर वो बांग्लादेश की मार्केट में लेकर आ जाते हैं। इस वक्त हालत ये है कि बांग्लादेश में एक हेल्दी जो गाय है उसकी कीमत इंडिया से 300% ज़्यादा है। यही वजह है कि बांग्लादेश का फार्मर इंडिया में कभी भी अपना माल बेचना नहीं चाहता, लेकिन इंडिया चूंकि वहां पर उसकी जो बीफ मार्केट है वो डाउन है, लिहाजा वहां का फार्मर हर हाल में अपना माल बांग्लादेश में बेचना चाहता है। बांग्लादेश की जो मीट एसोसिएशन है उनका कहना है कि जहां साल में इंडिया से 40 लाख गाय आती थी वहां पर अब सिर्फ 5 लाख आ रही होती हैं। इतनी ज्यादा डिमांड इंडियन काऊ की गिर चुकी है बांग्लादेश के अंदर। और जहां तक दूध की बात है तो 2016 तक बांग्लादेश 7.3 मिलियन मैट्रिक टन दूध हर साल प्रोड्यूस करता था, लेकिन 2018 तक ये तादाद 7.3 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मिलियन मैट्रिक टन हो गई है। यही वजह है कि इस सेक्टर से जुड़े हुए जो बांग्लादेशी फार्मर्स हैं उनके लिए मोदी साहब का काऊ ट्रांसपोर्ट पर जो बैन था ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज साबित हुआ है। अब मजे की बात यह है कि बांग्लादेश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस बिजनेस में शामिल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
यानी पहले इस शोबे को सिर्फ गांव देहात से जुड़ा हुआ कारोबार समझा जाता था, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसी को देखते हुए वहाँ की जो माइक्रो फाइनेंसिंग बैंकें हैं जो कि छोटे कारोबार के लिए पैसे देती हैं, उनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाए कि बांग्लादेश की एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिसे बूरो बांग्लादेश कहा जाता है। उनका कहना था कि 2017 में हमने $8.8 मिलियन का लोन दिया था लोगों को, लेकिन 2019 तक ये तादाद 8.8 मिलियन से बढ़कर 21 मिलियन डॉलर हो गई है। तो लिहाजा मोदी साहब ने एक तरह से बांग्लादेश की जो डेयरी प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री थी उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया है, अपनी सारी डेयरी प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री बांग्लादेश ट्रांसफर करके, अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। मोदी साहब की हुकूमत का ऑब्जेक्टिव ये था कि काऊ की जो गोश्त है उसकी कंजम्पशन कम से कम हो जाए, लेकिन उल्टा गाय के गोश्त की कंजम्पशन बढ़ चुकी है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश की जो मीट मर्चेंट हैं उन्होंने शेख हसीना से यह मुतालबा किया हुआ है कि किसी भी सूरत इंडिया की गाय को बांग्लादेश नहीं आने दिया जाना चाहिए और मुकम्मल तौर पर रोका जाए, वहां से एक भी गाय नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब भी सालाना इंडिया की तरफ से 5 लाख से ज्यादा गाय भेजी जा रही हैं। और खुद इंडियन मीडिया आउटलेट्स जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया हुआ है कि इंडिया की जो BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके ऑफिशियल्स अब गाय की चोरी छुपे बांग्लादेश में स्मगलिंग में मुलविस हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। देखिए, इंडियन साइड पे जो गाय का रेट है बांग्लादेश में उससे 300% ज्यादा रेट है, यानी 50,000 की अगर गाय इंडिया में होगी तो उसका बांग्लादेश में जो रेट होगा वो 1.5 लाख से ज्यादा होगा। तो इसके बावजूद मज़े का खेद अंदाज में इंडिया ये क्लेम करता है कि बांग्लादेश की जो गाय है ये इंडिया में स्मगल होती है। आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा ट्रेडर होगा जो कि बांग्लादेश से महंगी गाय खरीद कर इंडिया में सस्ती बेचेगा? कोई अकल से खाली ट्रेडर ही इस तरह की हरकत कर सकता है। तो इंडियन साइड से ये जो क्लेम होते हैं कि कैटल स्मगलिंग के बांग्लादेश के अंदर से हो रही होती है, तो ये बेबुनियाद क्लेम होते हैं। बुनियादी तौर पर इंडिया से बांग्लादेश के अंदर स्मगलिंग हो रही होती है। लिहाजा बांग्लादेश और पाकिस्तान की बीफ एक्सपोर्ट रोककर मोदी जी ने अपने लिए एक नया चैलेंज ये पैदा कर दिया हुआ है कि उन लाखों बेरोजगार लोगों के लिए अब इंडिया ने अल्टरनेट रोजगार क्रिएट करना है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बीफ मार्केट से जुड़े हुए थे और वहां से फायदा उठा रहे थे। इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट, बीफ एक्सपोर्ट मार्केट कितनी गिरी है इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी है उसकी डेटा के मुताबिक 2015 में 14,75,000 मैट्रिक टन 2015 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किए, जबकि 2019 आते आते ये क्वांटिटी 14,75,000 से घटकर 10,29,000 तक आ गई है। यानी अब भी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 10,29,000 मैट्रिक टन गोश्त जो है इंडिया वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है हर साल। लिहाजा एक बहुत बड़ी गिरावट रिकॉर्ड हुई है इन 4 सालों में जैसे ही मोदी साहब आए हैं। यानी मोदी साहब का ऑब्जेक्टिव ये महसूस होता है कि वो स्लोली इस इंडस्ट्री को नीचे लाते जा रहे हैं।